पिछले भाग में हमने देखा एक अनजान लड़की राजमहल आई और दावा किया, मैं हूं महारानी की बेटी। सब हैरान रह गए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, महारानी का एक सिपाही के साथ गुप्त प्रेम था जिसका नतीजा थी वो लड़की। अब वो लड़की असली राजकुमारी को हटाकर राजगद्दी पर बैठना चाहती है। क्या वो लड़की अपनी पहचान बचाएगी या वो लड़की बनेगी नए राज्य की रानी? राजा के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ। अब आगे महल की फिजाओं में अब शांति नहीं थी। हर दीवार, हर गली, हर नौकरानी की फुसफुसाहट में एक ही नाम था, तनिरिका। वो लड़की जो अचानक आई और खुद को रानी वैशाली की बेटी बता बैठी। वो लड़की जिसकी आंखों में आग थी और चाल में रानियों सा रौब। राजा देववर्मा को इस पर विश्वास नहीं था, पर वो जानता था अगर ये झूठ भी हुआ तो भी ये लड़की राजनीति का नया चेहरा बन सकती है। दरबार में फैसला लिया गया, यदि वह वास्तव में राज परिवार की संतान है तो उसे शाही परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजकुमारी मीरा इस फैसले से खुश थी। अब देखती हूँ कैसे तुम मेरी बराबरी करोगी। ये कोई सड़क की नाचने वाली नहीं, राजकुमारी बनने का हक से ऐसे नहीं मिलता। पर तनिरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नाच सकती हूँ मीरा, लेकिन जब मैं नाचूंगी तो तुम्हारा सिंहासन कांप उठेगा। उसी रात महल की सबसे ऊंची मीनार में तनिरिका अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें दूर कहीं अंधेरे जंगलों की ओर देख रही थीं। वहां उस रात के अंधेरे में छुपा था उसका असली सच। उसने अपने गहनों में से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें खून था, एक बूंद उसकी माँ की कोख से चुरा कर लाया गया। अब देखो मीरा, खून कैसे राज खोलता है। उधर राजकुमार शौर्य जो मीरा का मित्र था और जिसे मीरा गुप्त रूप से चाहती थी, लेकिन अब उसकी नजरें तनिरिका पर टिक चुकी थी। उसके वस्त्रों की लाली, चाल की नरमी, और जब वो आंखें घुमाकर देखती थी तो जैसे दिल की धड़कन रुक जाती। एक रात शौर्य ने तनिरिका से पूछा, क्या तुम सच में मेरी बहन की बहन हो? तनिरिका उसके करीब आई, शौर्य से बोली, रिश्ते खून से बनते हैं या नजरों से? अगर मैं तुम्हारी बहन की बहन हूँ तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? शौर्य पीछे हट गया, लेकिन मन कहीं और जा चुका था। अब महल में सिर्फ दो औरतें नहीं थीं, अब वहां दो रानियां थीं। एक रानी जो शाही खून से जन्मी थी, दूसरी जो गुनाह के खून से, पर उसकी आंखों में ताज की भूख थी। और दोनों के बीच में खड़ा था राजकुमार शौर्य, जिसके दिल की डोर अब दो हाथों में बांटी थी। महल के अंदर एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। मीरा का चेहरा मुस्कुराता था, पर भीतर से वो जल रही थी। राजकुमार शौर्य अब उससे दूर हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में अब कोई और उतर चुका था, तनिरिका। रात के समय रानी वैशाली आईने के सामने बैठी थी। उसके होठों पर लाल सिंदूरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने आईने से कहा, वो वापस आ गई मेरी छाया बनकर। तभी कमरे में आया राजगुरु तिलकाचार्य, वही जिसने 18 साल पहले रानी के गुनाह पर पर्दा डाला था। राजगुरु ने कहा, अगर तनिरिका का खून सच में वीर सिंह का है तो एक दिन ये महल उसकी आग में जल जाएगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब उससे पहले मुझे उसकी आग को बुझाना होगा, हमेशा के लिए। उधर तनिरिका का अगला कदम। राजमहल में एक रहस्यमयी पुरानी तिजोरी थी जिसे कोई नहीं खोलता था। वो वीर सिंह के कमरे से जुड़ी हुई थी। उस कमरे को 18 सालों से बंद रखा गया था। एक रात तनिरिका ने उस तिजोरी का ताला तोड़ दिया। भीतर अंधेरा था, धूल जमी थी, लेकिन दीवार पर लटकी एक वस्तु चमक रही थी, वीर सिंह की तलवार। उस तलवार के पीछे छुपा था एक कागज, खून से लिखी गई एक चिट्ठी। यदि मेरी बेटी कभी इस महल में लौटे तो उसे बताना, उसका बाप सिर्फ सैनिक नहीं था, वो इस राज परिवार का असली वारिस था। तनिरिका कांप उठी। उसकी रगों में सिर्फ रानी वैशाली नहीं, उस वीर की विरासत भी दौड़ रही थी जो इस ताज का असली उत्तराधिकारी था। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, अब वो ताज मांगने नहीं, लेने आई थी। मीरा का प्यार अब साजिश बन चुका था। मीरा जान चुकी थी कि शौर्य अब उसका नहीं रहा। उसने अपने गुप्त सेवक से कहा, अगर तनिरिका को हटाना है तो सबसे पहले उसका दिल तोड़ो। राजकुमार शौर्य को बुलाया गया। मीरा ने उसके सामने तनिरिका की बचपन की झूठी कहानियां, उसकी माँ की बदनामी और एक झूठा प्रमाण पत्र रखवाया, जिससे लगे कि वो कोई धोखेबाज नौटंकीबाज है। शौर्य का दिल डोल गया। क्या वो सच में जाल बिछा रही थी? उसकी आंखों से अब विश्वास खत्म हो गया। और अगले दिन जब तनिरिका ने शौर्य को देखा, उसकी आंखों में प्यार नहीं था, बस संदेह और दूरी थी। तनिरिका ने आसमान की ओर देखा और बोली, अब अगर मैं अकेली ही सही तो इस महल का ताज मैं आंधियों से छीनूंगी। तनिरिका अब रानी वैशाली के हर कदम पर नजर रख रही थी। उसने समझ लिया था, अगर वो इस महल में जिंदा रहना चाहती है तो उसे मासूम बनकर नहीं, महारथी बनकर जीना होगा। हर रात वो रानी वैशाली के कमरे के बाहर घंटों बैठी रहती, दीवार के उस पार की हर आवाज को सुनने की कोशिश करती। और एक रात उसने वो बात सुन ली,
रानी वैशाली अपनी दासी से बोलती है, उसे जहर दे दो, रात्रि भोज में कोई शोर नहीं होगा और एक बार में सब खत्म हो जाएगा। अगली रात भोजन कक्ष में राजा, रानी, राजकुमार शौर्य, मीरा और तनिरिका सब एक ही मेज पर बैठे थे। गोल्डन प्यालों में शराब, चांदी की प्लेटों में शाही पकवान। तनिरिका को वही प्याला दिया गया जिसमें जहर था। उसने देखा और मुस्कुरा दी और धीरे से प्याला बदल दिया। अब वो प्याला मीरा के पास है। मीरा कुछ नहीं समझी और एक ही घूंट में सारा प्याला पी गई। कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ी। महल में अफरा तफरी। राजा उठ खड़े हुए, दवाई लाओ, वैद्य को बुलाओ। तनिरिका उसी साजिश से बची रही जिसमें उसे मारना था, पर मीरा अब मौत से जूझ रही थी। शौर्य मीरा को उठाने दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुमने ये किया तनिरिका? उसने गरजते हुए पूछा। तनिरिका ने जवाब नहीं दिया, बस पास जाकर धीरे से बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी माँ की साजिश भी देखो, वरना उसी की गोद में रोते रहो जैसे एक कायर बेटा। शौर्य को अब सच की बू आने लगी थी। वो कांप रहा था क्योंकि उसे पहली बार लगा वो दोनों औरतें जिनसे वो प्यार करता था एक सच थी, एक छल। उसी रात महल के तहखाने में तनिरिका ने एक और चिट्ठी ढूंढ निकाली। रानी वैशाली और राजगुरु के बीच की चिट्ठी। उस बच्ची को मार दो, अगर वो जिंदा रही तो ताज हमारी पीढ़ी के हाथ से चला जाएगा। वो कांप गई। उसकी माँ, जिसे वो रानी कहती थी, उसी ने उसे मारने का हुक्म दिया था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, या तो वो चुप रहे और मारी जाए या तलवार उठाए और रानी बने। चांदनी रात में तनिरिका ने राजमहल की छत पर खड़े होकर कसम खाई, मैं अब बेटी नहीं रानी बनूंगी और इस ताज को खून से नहीं इंसाफ से जीतूंगी। महल की दीवारें कांप रही थीं, बिजलियां चमक रही थीं। महल के दरबार में इस रात कुछ होने वाला था, कुछ ऐतिहासिक। राजा अब बूढ़ा हो चला था। राजगद्दी सौंपनी थी और दो दावेदार थीं। एक रानी वैशाली की बेटी मीरा, जो अब जहर पीकर अधमरी हो चुकी थी, और दूसरी रानी वैशाली की छाया वीर सिंह की औलाद तनिरिका। राजगुरु ने सभी दरबारियों को बुलाया। राजा ने बोला, कल सूर्योदय पर राजगद्दी की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी परीक्षा होगी जो सच्ची रानी को सामने लाएगी। महल के पीछे एक रहस्यमयी अग्निपथ था, एक आग से घिरा गलियारा जिसे सिर्फ सच्चे वारिस पार कर सकते थे। अगर झूठा व्यक्ति गया तो आग उसे निगल जाती थी। तनिरिका आगे बढ़ी। रानी वैशाली चीखी, ये धोखेबाज है, इसे मत भेजो। राजगुरु ने कहा, अगर ये झूठी है तो अग्नि उसे सजा देगी। तनिरिका ने अपने माथे पर वीर सिंह का खून लगाया और नंगे पांव अग्निपथ पर चल पड़ी। पहला कदम, आग जल उठी। दूसरा कदम, हवा गर्म होने लगी। तीसरा कदम, चप्पलें पिघल गईं, मगर तनिरिका नहीं रुकी। और जब वो आखिरी छोर पर पहुंची, अग्नि बुझ गई। दरबार में सन्नाटा था। राजगुरु चीखा, यही है असली वारिस, वीर सिंह की बेटी, अग्नि की बेटी, इस महल की रानी, रानी वैशाली। ये सब देख कांप उठी। उसने अपना अंतिम दांव खेला। अपने कमरे से तलवार निकालकर तनिरिका पर वार किया, पर इस बार तनिरिका ने तलवार थामी नहीं, खींच ली और उसने रानी के गले पर तलवार रख दी। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारी तरह खून नहीं बहाऊंगी, लेकिन तुम्हारा नकाब फाड़ दूंगी। उसने दरबार के सामने चिट्ठियां पढ़ी, सच्चाई सुनाई और हर दरबारी, हर सैनिक अब तनिरिका के आगे झुक चुका था। शौर्य, जो अब तक भ्रम में था, आखिरकार रानी वैशाली की सच्चाई जान चुका था। वो तनिरिका के पास आया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं देर से समझा, मगर अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तनिरिका ने उसकी आंखों में देखा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मेरी परछाई बनकर नहीं। अब मैं किसी की रानी नहीं, सिर्फ इस महल की रानी हूँ। सूर्य की पहली किरणें महल की छत पर पड़ी और वहीं खड़ी थी रानी तनिरिका। उसके सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार और आंखों में इंसाफ की लौ। रानी वैशाली ने ताज्झल से पाया था, पर तनिरिका ने उसे हक और आग से छीन लिया।